हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी। तो यहाँ हम आपको आज उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताएंगे, ये क्या होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी नामक वैज्ञानिक सन 1901 में जो है हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ने जो है इस सिद्धांत को जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक इवनिंग प्रिमरोज नाम का पौधा है, उसमें इसको जो है उन्होंने सबसे पहली बार जो है उसको इन्होंने जो है उस सिद्धांत को उसमें उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने जो है यह देखा कि इस इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे से कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो कि जनक पौधे से भिन्न थे, और इस तरह से इन्होंने इसके बारे में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो आइए हम इसकी परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। उत्परिवर्तन की परिभाषा ये होती है कि जीवों के लक्षणों में वंशानुगत आकस्मिक परिवर्तन से होने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं उसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। परिभाषित करेंगे, जीवों के लक्षणों में आकस्मिक होने वाली वंशानुगत विभिन्नताएं ही उत्परिवर्तन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जीवों के लक्षण में आकस्मिक जो परिवर्तन होता है, उनकी वंशानुगत परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन को या उस विभिन्नता को हम क्या कहलाती हैं? उत्परिवर्तन कहलाती हैं। यानी उसमें जो है जनक जीव से जो है जो उससे भी मतलब उसकी जो संतान है उससे भिन्न होती है। इस तरह से यहाँ जो है ये उत्परिवर्तन, इसी को हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम जानेंगे कि उत्परिवर्तनवाद के उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत, इन्होंने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया? सबसे पहले इन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत से संबंधित। वे तथ्य इस प्रकार से हैं कि पहला है कि किसी भी नई जीव जातियों में की जो उत्पत्ति होती है वो छोटी छोटी क्रमिक परिवर्तनों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के कारण नहीं होती है। उन्होंने बताया कि जीवों में जो विभिन्नता होती है उत्पत्ति में, छोटी छोटी जो है ये क्रमिक विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र से नहीं होती है, बल्कि ये विभिन्नताएं जो होती हैं आकस्मिक होती हैं। एक ही बार में जो है यह स्पष्ट होती हैं, अस्थायी उत्परिवर्तन के कारण से ये भिन्नताएं होती हैं। इसके बाद दूसरा उन्होंने बताया उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते हैं, ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। जो लाभदायक अगर होते हैं तो ये जो है इनसे जो है मतलब किसी भी जीव का अंग जो है पूर्ण विकसित भी हो सकता है, और अगर हानिकारक है तो प्रायः कोई भी अंग उसका विलुप्त भी हो सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्ती कहते हैं। और यह जो है शुद्ध नस्ल वाला होता है, यह जीव जो होता है वो शुद्ध नस्ल वाला होता है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि जीवधारियों में जो उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है वो प्राकृतिक होती है। जीवधारियों में उत्परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक रूप से उत्परिवर्तन जीवधारियों में होता है। उन्होंने बताया
इसके बाद उन्होंने बताया कि एक जनक अथवा पूर्वज जात से एक साथ कई जातियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक जनक या पूर्वज से एक साथ में मतलब कई जातियाँ, कई नस्ल की जातियाँ जो है उत्पन्न हो सकती हैं। और उन्होंने बताया उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता, यह कभी भी हो सकता है। उत्परिवर्तन कभी भी हो सकता है। आइए हम इसको छोटे छोटे पॉइंटों में समझते हैं। नई जातियों की उत्पत्ति, उन्होंने बताया कि नई जातियों की उत्पत्ति धीरे धीरे होने वाले क्रमिक परिवर्तन से नहीं होती है। क्रमिक पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन से नहीं होती। ठीक है, इन्होंने बताया कि नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है वो धीरे धीरे होने वाले क्रमिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन से नहीं होती है, बल्कि ये आकस्मिक होती है। और उन्होंने इसके बाद दूसरा क्या बताया, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते। उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते। ये लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक और निरर्थक भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते हैं, ये लाभदायक, हानिकारक और निरर्थक भी हो सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन ये प्राकृतिक होता है। उत्परिवर्तन प्राकृतिक होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है वो प्राकृतिक होती है। और उन्होंने बताया कि एक जनक से एक समय में कई जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक जनक से एक समय में कई जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता। उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता, यह कभी भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। ये कभी भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। तो इस तरह से हमने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत आपको बताए हैं। तो अब आगे जो है इसके अगले वीडियो में हम जो है इसके आगे के पार्ट को बताएंगे।